और उसको जो प्रतिसाद किसानों ने, मजदूर है, किसान नेता है, अलग अलग पक्षों के नेता, उन्होंने उसको देने के कारण एक प्रेशर निर्माण हुआ। लोगों को पता चल गया ये सरकार लोगों को फंसाने वाली है। उन्होंने जो कंडीशंस डाले उसके कारण 70% किसानों के ऊपर अन्याय होने वाला था। तो जो हमने लड़ा वहां पे लड़ा था, उसको कहा ना कहा तो भी कल जब मुख्यमंत्री साहब ने हमने जो प्रस्ताव लाया था, अंतिम हथौड़ा प्रस्ताव, उस पर उत्तर देते वक्त उन्होंने वो मान्य करना पड़ा, हमारी मांग मान्य करनी पड़ी। और फिर वहां पे जो लोन वेवर उन्होंने दिया था उसमें जो कंडीशंस डाले थे 2019 की, और रेगुलर जो किसान है 25, 26, 27, जो 26-27 की जो अट थी वो दोनों अट उन्होंने निकाली है और सभी किसानों को 2 लाख की मदद सरकार के माध्यम से लोन वेवर के मदद से वहां पे होगी। इसलिए कल हम ये कह सकते हैं कि किसानों की जीत हुई। किसान की एकजुट होने के कारण वहां पे किसानों का करीबन 40 लाख किसान का वहां पे फायदा हुआ। इसलिए सरकार का अभिनंदन करते हैं, मुख्यमंत्री साहब का हम अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ जो नेता, जिस व्यक्ति ने हमारे आंदोलन को वहां पे सपोर्ट किया, सबका हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां पे आभार व्यक्त करते हैं। See, there are 3 different things here. If you go to Brazil, Europe or anywhere else, you get flexi fuel cars. So flexi fuel cars are designed in such a way that they can take 100% ethanol, 100% petrol, or even they can take mixed petrol, 50-50%, 20-80%, or whatever that ratio is. India till today don't have this flexi fuel cars. So now 100% ethanol use in the cars will only happen when flexi fuel cars come, and they are not coming now. It will take time. If government is pressurizing existing car owners to use 100% ethanol, that is not technically possible. Till 20% you can definitely mix petrol with ethanol with petrol. It's technically approved. Lot of discussion has happened. Even the Mills Association have spoken to the government. But if in old cars, if you go about 20%, then the actual problem happens. So what we suggest, being a party in opposition, that 20%, if the technical research papers or a lot of technical people are saying 20% is okay, then that could be fine. But if you go about 20% in the old cars, definitely technical issues will come in the cars. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल जो पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। उसके बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण वहां पे पोस्ट होती है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कुछ हद तक डिफेंस मिनिस्टर। अभी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा यही चल रही है कि महाराष्ट्र के एक बड़े भाजपा के नेता को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। वो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पद हो सकता है। और महाराष्ट्र के भाजपा के सबसे बड़ा नेता कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस साहब है। उनको अगर बढ़ती मिलेगी, उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पद दिया जाएगा, तो फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नेक्स्ट कौन? एकनाथ शिंदे जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन महाराष्ट्र की भाजपा एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां पे पॉजिटिव नहीं है। उसी के साथ भाजपा में से 2 लोग, एक बावनकुळे साहब है, उसी के साथ एक और छोटा नेता है जिसको बहुत छोटा मंत्रालय वहां पे मिला है, उनको भी बढ़ती वहां पे मुख्यमंत्री पद के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर यहाँ के प्रमुख नेता को, मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब को बढ़ती मिलके वो अगर दिल्ली जाते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री वहां पे संभालने के लिए, तो यहां पे एक बहुत बड़ा संघर्ष एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का और भाजपा के पार्टी का वहां पे हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को सेंट्रल जो नेता है भाजपा के, उनका छुपा वहां पे पाठिंबा वहां पे दिख रहा है। इसलिए आगे जाके देखते हैं, एक तो यहां का नेता ऊपर जाता है कि अगर जाता है तो यहां का जो संघर्ष होगा वो देखने लायक होगा। वो संघर्ष भाजपा और एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में हम सबको दिखाई देगा।